अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो कल की बेस पे है, क्योंकि मैं कल जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी कोशिश यही थी कि मैं ये व्लॉग जो है ना कल अपलोड करूँ, लेकिन मैं इतना थक गई थी ना कि मेरे हाथ में मोबाइल था और मेरा व्लॉग तो एडिट हो चुका था, लेकिन क्या हुआ कि मैं ना हाथ में मोबाइल पकड़ते पकड़ते ही सो गई। मेरे भाई ने जो है ना वो मेरा मोबाइल उठाया और साइड पे रखा। तो मेरा भाई कह रहा था कि अगर काम नहीं करना होता कि हाथ में मोबाइल क्यों पकड़ा है। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला, मुझे इतनी सख्त नींद आ गई। हालांकि मेरा दिल था कि मैं व्लॉग कल अपलोड करूं, लेकिन आज लेट हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि हमारा माशाल्लाह से 10 मुहर्रम का सबका रोज़ा था और यहाँ पर जो है अम्मी बना रही थी। सबसे पहले जो है यहाँ पर तैयारी हो रही थी जो लड्डू की, और ये लड्डू जो है ना अम्मी ने बनाए थे चने की दाल के। और चने की दाल जो है ना अम्मी ने, मेरा ख्याल है आधा बाउल था, और उसको जो है आधा पाउल चने की दाल को जो है ना उसको अच्छे तरीके से अम्मी ने साफ़ करके भिगो के रखा हुआ था। तो मेरा ख्याल है 5-6 घंटे अम्मी ने भिगो के रखा है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से अम्मी ने कर लिया था चॉप्ड करने के बाद जो है अम्मी साथ में जो है इसको फ्राई कर रही थी। चॉप्ड करने के बाद ऐसे ही थोड़े थोड़े पकौड़े बना के। तो यहाँ पर जो है ना आलू बॉईल हो रहे थे। मेरे भाई को जो है ना बहुत ज़्यादा आलू की टिक्कियाँ पसंद आई थी। आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में जो है ना टिक्कियाँ जो हैं वो अपलोड की हैं। मेरे जो है ना भाई को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो आज उसकी फरमाइश पे जो है ना दोबारा से हम बना रहे थे आलू की टिक्कियाँ। और साथ साथ जो है ना जैसे ही आलू जो है ना बॉयल हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जब रोज़ा होता है ना तो फिर टाइम कम होता है और काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि समझ नहीं लग रही होती कि कौन सी जो है काम पहले करें और कौन सी बाद में करें। तो मैं तो इतना ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले सफाई वगैरह की, फिर जो है ना नहाए धोए और क्योंकि अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्रेश हुए, और फिर उसके बाद जो है मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए सबके, और जो है सब ने वो पहने। और क्योंकि रोज़ा वगैरह था, नमाज़ वगैरह, कुरान वगैरह, ये सब इबादत वगैरह करने के बाद जो है हमने शाम को जो है ना वो अम्मी ने पापा और भाई को भेजा कि ये सामान वगैरह ला कर दें इफ्तार का। तो सारा सामान जो है ना वो पापा और भाई मिलकर लेकर आए। तो फिर जो है ना अम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी जो है ना वो डिसाइड कर लो आज क्या बनाना है। तो मैंने अम्मी को मना भी किया था कि चने की दाल की जो है ना वो लड्डू ना बनाएं। तो अम्मी ने कहा नहीं, मेरा दिल है, और वैसे भी ना आजकल वैसे मेरा दिल बहुत करता है मीठे का। मेरा ना खाना खाने का इतना कोई ख़ास दिल नहीं करता। रोटी मैं थोड़ी सी खाती हूँ, लेकिन मीठा इतना खाने का मेरा दिल कर पड़ता ना। तो अम्मी ने कहा तुम्हारा इतना दिल था, तो मैंने कहा चलो मैं बना कर रख देती हूँ, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम खा लेना। और यकीन माने हमारी जो फैमिली है इतनी ज़्यादा मीठे की शौकीन है ना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जो है ना हमारी फैमिली मेरी फैमिली खाती थी ना मीठा, और मैं बिल्कुल देखती भी नहीं थी। और मैंने इतना मतलब स्पाइसी खाना खा लिया ना कि अब मेरा स्पाइसी इतना कोई ख़ास खाने का दिल नहीं करता। तो अब मीठा खाने का बड़ा दिल करता है। तो अम्मी को पता था कि अगर ये ना भी खाएगी ना तो हम खा लेंगे, तो इसीलिए अम्मी ने कहा नहीं ये तो जो है ना लड्डू बनाने हैं। मैंने कहा चले बना लें, लेकिन हमारी ना फ़र्स्ट ट्राई थी और मैं इतनी टेंशन में थी। मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं। माशाल्लाह से इतने अच्छे बने थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग जो है ना अगर मीठे के शौकीन है ना, तो आप लोग भी इसको लाजमी से घर पर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको साथ साथ जो है ना वो रेसिपी बता रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो खैर यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने इसको फ्राई कर रही थी, और ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि इसके लड्डू बनाने हैं, तो फिर जला हुआ अगर हिस्सा होगा तो फिर अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ऐसे पकौड़ियाँ सी बना ली थी जैसे हम पकोड़े बनाते हैं। तो पकोड़े बनाने के बाद इसको जो है ना अम्मी ने चॉपर में डाल के ना इसको अम्मी कर रही थी क्रश, और इसको अच्छे तरीके से इसका पाउडर सा हमने बना लेना है। ज़्यादा नहीं करेंगे पाउडर इसका, बस नॉर्मल सा करेंगे क्योंकि लड्डू हैं थोड़े मोटा मोटा हो ना दाना, तो फिर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी जो है ना अभी मुझे लड्डू बना कर दे और मैं खाऊं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने पाउडर सा ऐसे चूरा सा बना लिया था, और इसी तरीके से अम्मी ने बाकी भी बनाना था। और रोज़े से जो है ना वो हालत बुरी हो रही थी सबकी। गर्मी इतनी शदीद थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हफ्स और गर्मी आजकल इतनी शदीद है ना, कुछ मुहर्रम की वजह से वैसे भी गर्मी बहुत होती है, और कुछ वैसे भी जो है ना इतनी शदीद आजकल गर्मी जा रही है ना कि समझ नहीं आती बंदा कहाँ जाए। तो खैर जो है ना ये अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना वो वीडियो स्किप हो गई थी। दरअसल मैं बिज़ी थी, मैं साथ साथ जो है ना वो आलू वगैरह छील रही थी।
और साथ में जो है ना भाई ने चिप्स वगैरह भी खानी थी, तो इसीलिए जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा कभी अम्मी की वीडियो बना रही हूँ, कभी खुद काम कर रही हूँ। तो मैं अम्मी के पास बैठी हुई थी और साथ साथ जो है ना अम्मी कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना ये अम्मी ने इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड किया था, और घी ऐड करने के बाद जो है ना इसके अंदर अम्मी ने थोड़ा सा चीनी का शीरा बना के ना, और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी जो है ना इसको अम्मी ने थोड़ा सा पकाया था, और पकाने के बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी ऐसे गोल गोल इसके लड्डू बना रही थी। और ये माशाल्लाह से इतने अच्छे बने थे। आपको मैं यकीन से बताती हूँ कि मैं कभी भी ना ये लड्डू नहीं खाती, मुझे लड्डू नहीं पसंद, मोतीचूर के भी लड्डू नहीं पसंद, और ये भी मेरा ख्याल है बेसन भी शायद इसका बनता है चने की दाल से, तो मुझे ना ये लड्डू नहीं पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना मिठाई में, तो वो जो है ये देखें यहाँ पर इतने ज़्यादा अम्मी ने लड्डू बना लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ, तो ये अम्मी ने बना लिए थे और साथ साथ अम्मी बना रही थी। तो मैं आपको भी बता रही थी कि मुझे ना सबसे ज़्यादा जो है वो पतीस पसंद है और गुलाब जामुन पसंद है। तो मुझे और ना मिठाई में इतनी, हाँ, और सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना वो गरी वाले लड्डू पसंद है। तो अम्मी जो है ना वो ये बना रही थी, तो अम्मी ने ना कहा कि पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने जब खाए ना यकीन माने मुझे इतने पसंद आए ना, मैंने कहा पता नहीं क्या आपके हाथ के हैं इसीलिए पसंद आ रहे हैं, या वैसे ही जो है ना बस मैं नखरे करती हूँ शायद इस वजह से। तो मुझे इतने अच्छे लगे, मैं आपको बता नहीं सकती, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। तो यहाँ पर जो है ना आलू बॉईल हो चुके थे और अम्मी लड्डू बना रही थी। मैंने आलू के छिलके उतार दिए थे। अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो चूरन डाला है, चाट मसाला आप ऐड कर लें, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1 चम्मच जो है वो अम्मी ने नमक का ऐड किया है, और नमक के साथ अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च का ऐड किया है। और ये डालने के बाद यहाँ पर अम्मी थोड़ा सा जो है ना इसमें मैदा ऐड कर रही थी। ये टिक्कियाँ भी माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सारी चीज़ें माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी थी ना। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यकीन माने कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी टेबल सजी थी ना। रमज़ानुल मुबारक के सदक़े मेरा ख्याल है अल्लाह ताला हमें इतना नवाज देता है ना, लेकिन उस जैसी जो नेमतें और बरकतें होती हैं ना वो फिर कभी जो है ना बंदा तरस ही जाता है उस जैसी बरकतों को, रहमतों को। तो यकीन माने वो इतने दिनों बाद जब आज अल्लाह ताला ने हमें जो है इतना दस्तरखान सजाया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैं तो माशाल्लाह ही कहती रह गई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजते हैं, तो हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और हम सब का रोज़ा भी था, तो हम सब जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो इस काबिल बनाया कि हमने रोज़ा रखा है, तौफीक दी अल्लाह ताला ने। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। यकीन माने छोटी सी भी कोई चीज़ खाएं ना, कोई छोटी सी भी बात हो ना, तो अल्लाह ताला का लाज़मी से शुक्र अदा किया करें। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं चेक कर रही थी कि आलू जो है ना वो कितने जो है ना वो मज़ेदार बने हैं। मुझे इतना अच्छा इसका मसाला लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सबका जो है ना घर पे जो है ना वो रोज़ा था। और यहाँ पर जो है ना मेरी सिस्टर जो है ना छोटी, वो मैं क्योंकि कैमरा मैन बनी हुई थी, तो मेरी जो सिस्टर है ना वो यहाँ पर लड्डू के ऊपर जो है ना वो पत्तियाँ डाल रही थी। और अम्मी ने कहा था हर लड्डू के ऊपर ना 1-1 पत्ती जो है ना वो तुमने जोड़नी है। उसने क्या किया, वो ऐसे पाउडर की तरह वो सारा फैला रही थी, तो अम्मी हंसने लग गई। अम्मी ने कहा अगर ऐसे ही पत्तियाँ लगानी थी तो वो तो हम भी लगा सकते थे, तो वो ख़ुद भी हंसने लग गई। मैंने कहा ऐसे नहीं लगाओ, 1-1 पत्ती करके ना उसके अंदर ऐसे दबा के लगाओ, ताकि वो जो है ना थोड़ी सी शक्ल प्यारी सी आ जाए। तो खैर जो है ना यहाँ पर वो पत्तियाँ लगा रही थी, और लड्डू जो है ना वो हमने कहा चलो हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें अच्छे लगेंगे तो हम खाएंगे। अम्मी कहती है आप लोग ना भी खाओ ना, मैंने खा लेने हैं, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से सारी फैमिली ना मीठे के बड़े शौकीन हैं। अगर हम बहन भाई नखरे भी करें ना कोई चीज़ में, तो अम्मी पापा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सादा मिजाज है, बहुत ही सादा मिजाज। उन्होंने कभी भी जो है ना वो किसी चीज़ में नखरा नहीं किया। तो अम्मी जो हैं वो अगर 1-2% कर भी लेना, पापा तो वो भी नहीं करते। पापा इतने मेरे माशाल्लाह से सादे हैं। तो मक्खियाँ इतना तंग कर रही थी, इतनी मक्खियाँ होती है ना आजकल, इतना बंदा तंग हो गया ना। ओपन घर है, मैं तो मक्खियों को ही हटाती रह जाती हूँ कि मक्खियाँ हट जाएं, मक्खियाँ हट जाएं। तो खैर जो है ना साथ साथ मैं कैमरा मैन बनी हुई थी, साथ साथ जो है ना वो मैं हवा दे रही थी कि मक्खियाँ ना आएँ खाने पर। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना वो आलूओं का मसाला जो है वो मिक्स कर लिया था।
अब अम्मी यहाँ पर जो है ना वो कबाब बना रही थी, टिक्कियाँ बना रही थी। और ये टिक्कियाँ ना भाई को इतनी ज़्यादा पसंद आई हमेशा की तरह। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी इसको गोल गोल टिक्कियाँ बना रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अम्मी ने इतनी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना दी। अम्मी कह रही थी कि छोटी अगर होती ना तो चलो हम एक एक टेस्ट कर भी लेते, अब इतनी बड़ी हैं तो तुम्हारा भाई क्या खाएगा। मैंने कहा अम्मी आप भी टेंशन लेके बैठ जाती हैं, इतनी कैसे उससे खाई जानी है, उससे चिप्स भी खानी है, बाकी चीज़ें भी हैं, अगर एक एक मैं हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। और मुझे ये टिक्कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, एक भाई को और एक मुझे। तो मैं अम्मी को कह रही थी आप जो है ना मना नहीं कीजिएगा, मैंने तो 2-3 टिक्कियाँ खानी हैं। तो अम्मी कह रही थी कि चलो तुम जो है ना खा लेना, लेकिन हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा देखा जाएगा। लेकिन यकीन माने जब अफ्तार का टाइम हुआ ना, जब हम सब जो अफ्तार का वेट कर रहे थे, तो जो है ना वो मौलवी साहब जो है इतना लेट उन्होंने अफ्तार का जो है ना वो ऐलान किया कि मेरी तो भूख ही मर गई। मेरा इस तरह होता है कि अगर मुझे भूख लगी हुई है ना तो मेरा दिल करेगा कि मैं उसी टाइम खाऊं, अगर लेट हो जाए ना तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता। तो मैंने बिल्कुल यकीन माने थोड़ा सा ही खाया था और मेरा पेट भर गया। मैंने इवन के मैंने कहा कि ये बाकी चीज़ें मैं कल खा लूँगी, इस तरह हुआ। तो टिक्कियाँ भाई को पसंद थी, उसने कहा मैं थोड़ी देर तक खा लूँगा। तो माशाल्लाह से वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अफ्तार थी। और मेरी अम्मी के हाथ में माशाल्लाह से बहुत टेस्ट है। कोई चीज़ अगर फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करें ना तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनती है ना कि हमारा दिल करता है कि हम जो है ना उसको पेट भर के खाएं, अच्छे तरीके से खाएं। और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी बना रही थी, इसका बैटर बना रही थी जो ऊपर इसके ऊपर लगाना है कबाब के। अब यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। ये इतना माशाल्लाह से अच्छा जो है ना वो बैटर सा बना था। और इसके जो है ना अम्मी ने वो टिक्कियाँ जो है ना बनाई आलू की, और इतनी अच्छी लगी ना। और अम्मी कह रही थी नेक्स्ट टाइम हम जब भी बनाएंगे ना इसी तरीके से बनाएंगे। तो आप जो है ना अक्सर इस तरह होता है कि हम लोग जो है ना वो पहले मैदे में डिप करते हैं, उसके बाद अंडा इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पहले से ही मिक्स कर लेना तो ये इतना बेहतरीन जो है ना वो बनेगा, मिक्सचर सा बैटर सा इतना बेहतरीन बनेगा ना कि इसका जो है ना वो टिक्कियों के ऊपर मसाला जो है वो जो हम लगाते हैं वो इतना बेहतरीन था ना कि मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो मैंने तो इस तरीके से जो है ना वो खाया था। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने थोड़ा सा जो है वो नमक भी ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। मक्खियाँ इतनी ज़्यादा थी, इतना तंग कर रही थी ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। इवन के मैं उनको दूर भी कर रही थी ना तो वो क्या करती थी, कैमरे के जो है ना वो प्लेट के ऊपर से गुजर रही थी। तो मैंने कहा चलो तुम लोग भी जो है ना अपनी जंग लड़ लो। और बार बार जो है ना गुजर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि वो ना आए, लेकिन फिर जो है ना वो चिपक रही थी और फिर जो है ना वो ऊपर से उड़ रही थी। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी जो है वो अम्मी ने डिप किया था इसी बैटर के अंदर जो है ये आलू वाली टिक्की को। तो अम्मी एक दो और भी इसके अंदर डालने लगी थी। तो मैंने कहा अम्मी नहीं, एक ही बनाएं और एक ही बना कर ना इसको फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बनी थी। अगर आपको जो है ना इसका मसाला और ये टिक्कियाँ पसंद आए तो लाजमी से आपने इसको घर पर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरी रेसिपी जो है ना वो घर पर ट्राई करे और उसको जो है ना बनाने की कोशिश करे घर पर। और यहाँ पर जो है ना आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कल तो मेरा जो है ना वो गला ठीक था, आज मेरा गला इतना ख़राब है ना, मेरा ऐसे ना बार बार जो है वो मेरा गला खुश्क हो रहा है और मेरा जो है ना बिल्कुल इतनी खांसी हो रही है। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी खांसी को रोक के जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि टिक्की जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर बेसन चढ़ाया हमने। तो ऐसे मज़बूत सी आलू की टिक्की बन गई थी ना कि मज़ा आ रहा था। और माशाल्लाह खाने में भी इतना टेस्ट था ना, इतनी अच्छी टिक्की बनी थी। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना वो टिक्की फ्राई कर ली थी। और इसी तरीके से मैंने अम्मी को कहा अब बाकी भी जो है ना फ्राई कर ले। तो मैं चिप्स के जो है ना वो आलू कट कर रही थी। तो मैंने कहा चलो इसके बाद जो है वो हम आलू जो है वो चिप्स बना लेंगे। तो खैर अम्मी जो है ना साथ साथ अम्मी ये बना रही थी मैंगो शेक। तो अम्मी ने शेक बना लिया था, इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने ठंडा कर लिया। लेकिन मौलवी साहब ने इतना अफ्तार का टाइम लेट किया ना कि ये मिल्क शेक भी जो है ना वो गर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने ग्लासेस के अंदर जो है ना वो शेक डाल दिया था। और मैं जो है चिप्स मैंने फ्राई कर ली थी और तमाम चीज़ें जो है ना वो मैंने टेबल पे सजाना शुरू कर दी थी। चावल भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये चावल जो है ना वो हमारे नेबर्स की तरफ से आए थे
उन्होंने जो है ना वो चावल पकाए हुए थे और वो बांटे हैं उन्होंने, तो मैंने ये भी जो है ना प्लेट में डाल दिए थे। मैंने कहा चलो इफ्तार में, मेरी सिस्टर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट चने वाले चावल, तो अल्लाह ताला ने उसकी जो है ना वो सुन ली थी और अल्लाह ताला ने जो है उसके लिए भेज दिए। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कस्टर्ड बनाया था, तो इसके ऊपर अम्मी ने काजू और जो है ना ये मेवा जो है वो डाल दिया। तो मेरी सिस्टर ने कहा शेक के ऊपर भी थोड़ा सा डालें, तो यहाँ पर अम्मी जो है ना शेक के ऊपर भी थोड़ा सा मेवा ऐड कर रही थी। कबाब वगैरह, टिक्कियाँ वगैरह और कस्टर्ड वगैरह और क्या नाम है, बाकी जो चीज़ें जितनी भी थी सारी जो हैं वो हमने दस्तरखान पर सजा दी थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना माशाल्लाह से वो मैरिड है, तो उसने हमें थोड़े से पैसे भिजवाए थे। उसने कहा आज क्योंकि अफ्तार भी है और 10 मुहर्रम को हमेशा कोई ना कोई हम चीज़ जो है ना वो बांटते भी हैं और खाते भी हैं। इस बार हम बांट नहीं सके, तो इस बार जो है ना मेरी सिस्टर ने वो हमें पैसे भिजवाए थे। उसने कहा चलो आप लोग जो है ना वो कुछ अफ्तार के टाइम कुछ ले लेना। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये बेसन के वो चने की दाल के लड्डू भी रख दिए थे और हमने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी एक, और साथ में जो है ना हमने आइसक्रीम मंगवाई थी क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है। हमने कहा चलो कुछ ठंडा भी हो जाएगा। हालांकि कस्टर्ड भी जो है ना वो ठंडा था, लेकिन क्योंकि सिस्टर ने पैसे दिए थे तो हमने कहा चलो अफ्तार टाइम कोई जो है ना उसकी पैसे दिए हुए उससे भी अफ्तार हम करें तो उसको भी सवाब मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हैं हमने तमाम जो है ना वो दस्तरखान पर चीज़ें सजा दी हैं। मक्खियों ने इतना तंग किया हुआ था ना, इतनी कोशिश कर रही थी कि ये हट जाएं, इतना जलील कर रही थी, इतना तंग कर रही थी। तो खैर जो है ना पापा जो है वो आइसक्रीम भी लेके आ गए थे, तो प्लेट में जो है ना अम्मी ने कहा चलो ये भी जो है ना वो रख देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो माशाल्लाह से कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मुझे तो रमज़ानुल मुबारक की याद आ गई थी, जितना दस्तरखान माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो सज गया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी या कुछ मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अगर आप इस तरह की और भी व्लॉगिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह की और भी व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।